रात का सन्नाटा गहरा था। नरेश और ममता अपने छोटे से घर में सो रहे थे। तभी अचानक उनके दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। नरेश हड़बड़ा कर उठा। दरवाजा खोलते ही सामने गांव का वही व्यापारी खड़ा था जो अक्सर दूसरे गांवों में माल बेचने जाता था। उसके चेहरे पर घबराहट थी और वो बुरी तरह हाँफ रहा था। अरे भाई, इतनी रात को खैरियत तो है? तुम तो ममता के मायके वाले गांव गए थे ना, क्या हुआ? नरेश भाई, मैं अभी दीप वन गांव से आ रहा हूँ। वहाँ ममता के पिता रघुनाथ और माता कौशल्या जी से मिला था। उनकी हालत ठीक नहीं है। रघुनाथ ने मुझे खास तौर पर कहा है कि मैं तुम दोनों को खबर कर दूं। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। क्या पिताजी की तबीयत खराब है? और माँ, उन्होंने क्या कहा? ममता बहन, उन्होंने बस इतना ही कहा कि मैं तुम्हें बता दूं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने तो मना किया था कि ज़्यादा डराना मत, लेकिन उनकी हालत देखकर मुझे लगा कि तुम्हें तुरंत जाना चाहिए। नरेश, मुझे अभी जाना है। पता नहीं माँ, पिताजी किस हाल में होंगे। वे बहुत बूढ़े हो गए हैं, अकेले कैसे संभाल रहे होंगे। ममता, शांत हो जाओ। रात बहुत हो गई है। जंगल का रास्ता पैदल पार करना इस समय ठीक नहीं है। सुबह होते ही निकलेंगे। नहीं, सुबह तक बहुत देर हो सकती है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। चलिए, अभी चलते हैं। भाई, क्या रास्ता सुरक्षित है? सुना है आजकल उस जंगल में कुछ हलचल रहती है। भाई, मैं तो बस खबर देने आया था। मैंने अपना फर्ज पूरा किया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम। मैं तो बस इतना कहूँगा कि संभल कर जाना। उसने एक लाठी उठाई, टॉर्च ली। दोनों पति पत्नी पैदल ही दीपवन की ओर निकल पड़े। नरेश और ममता तेज कदमों से चल रहे हैं। नरेश, क्या हम समय पर पहुंच जाएंगे? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। माँ हमेशा कहती थी कि बुढ़ापे में शरीर साथ नहीं देता। पहुंच जाएंगे ममता, हिम्मत रखो। देखो, सामने वो फलों वाली दुकान है। खाली हाथ जाना ठीक नहीं। पिताजी को सेब और केले बहुत पसंद हैं। चलो, वहाँ रुकते हैं। हाँ, थोड़ा फल ले लेते हैं, कम से कम उन्हें खुशी तो होगी। अरे, तुम दोनों इस वक्त कहाँ जा रहे हो? भाई, दीप वन जाना है। ममता के माँ पिताजी बीमार हैं। आधा किलो सेब और 1 दर्जन केले दे दो। दीप वन? इसी वक्त? क्या तुम्हें पता नहीं कि आगे जो जंगल पड़ता है वहाँ छलावा रहता है? छलावा? ये क्या होता है? बेटी, छलावा वो बला है जो किसी भी इंसान का रूप धर लेती है। वो तुम्हें तुम्हारी माँ की आवाज़ में बुलाएगा। कभी तुम्हारे पिता बनकर सामने आएगा। अगर तुम उसकी बातों में आ गए तो वो तुम्हें जंगल की गहराइयों में ले जाकर गायब कर देगा। भाई, ये सब पुरानी बातें हैं। हम बस सीधे रास्ते से निकल जाएंगे। हमें रुकना नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर एक बात याद रखना, रास्ते में कोई भी मिले, चाहे वो कितना भी अपना क्यों ना लगे, पीछे मुड़कर मत देखना। दुकानदार की बातें सुनकर ममता और नरेश के मन में डर बैठ गया, लेकिन मजबूरी बड़ी थी। केले और सेब लेकर दोनों फिर से उस घने अंधेरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। अब उनके सामने वो रास्ता था जहां से असल डरावना सफर शुरू होने वाला था। दुकानदार ने छलावे की जो बात कही, क्या वो सच हो सकती है? देखो ममता, इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते, लेकिन अगर हम डर गए तो रास्ता और लंबा लगेगा। ममता, वो ममता, तुम इतनी रात में कहाँ चल दिए? ममता अचानक रुक गई। उसने महसूस किया कि उसे पीछे से किसी ने पुकारा है। नरेश, सुना आपने? किसी ने ममता कहा। बिल्कुल माँ जैसी आवाज़ थी। नहीं तो मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। ममता, दुकानदार ने क्या कहा था? कोई भी पुकारे पीछे मत मुड़ना, वो छलावा हो सकता है। मेरी तरफ देखो और सिर्फ चलते रहो।
वे दोनों बातें करते हुए चल रहे थे ताकि डर कम हो सके। वैसे तुम माँ से मिलकर सबसे पहले क्या कहोगी? मैं उनसे लड़ूंगी, कहूंगी कि अपनी सेहत का ख्याल क्यों नहीं रखती, और पिताजी को भी डांटूंगी, पर पहले उन्हें वे सेब खिलाऊंगी जो हमने खरीदे हैं। अचानक टॉर्च की रोशनी में सामने एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती है। नरेश रुक जाता है। कौन है वहाँ? सामने आओ। कोई जवाब नहीं मिलता। आकृति गायब हो जाती है। नरेश, वह क्या था? कोई आदमी था क्या? कोई जानवर होगा ममता, डरो मत। मेरी लाठी मेरे पास है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और भी अजीब व्यवहार करने लगा। तो कभी वही पुराना बरगद का पेड़ दोबारा सामने आ जाता। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये पेड़ तो हम पीछे छोड़ आए थे। क्या हम रास्ता भटक गए हैं? नरेश, ये वही छलावा है। वह हमें भटका रहा है। हमें यहाँ से कोई नहीं बचाएगा। नहीं ममता, रो मत। मैं हूं ना। हम बात नहीं करेंगे, बस रास्ता ढूंढेंगे। आओ मेरे साथ। काफी मशक्कत के बाद वे अचानक जंगल से बाहर एक खुले मैदान में पहुंचे। सामने रघुनाथ का घर दिख रहा था। ममता की जान में जान आई। वो दौड़कर घर के दरवाजे पर पहुंची और जोर जोर कुंडी खटखटाने लगी। माँ, पिताजी, दरवाजा खोलो। मैं आ गई, आपकी ममता। दरवाजा धीरे से खुलता है। ममता बेटी, तुम इस वक्त इतनी रात को जंगल पार करके आई हो? पिताजी, उस व्यापारी ने बताया कि आपकी तबीयत बहुत खराब है। मैं रह नहीं पाई। आप ठीक तो है ना? बेटा, तबीयत तो ठीक नहीं थी, पर तुम इतनी रात को, वह रास्ता बहुत खतरनाक है। शुक्र है तुम सही सलामत पहुंच गई। माँ, आप ये सेब खाओ, इससे ताकत आएगी। पिताजी, मुझे कल सुबह खेत पर बहुत ज़रूरी काम है। बुआई का समय है और मजदूर आने वाले हैं। मुझे अभी वापस निकलना होगा। क्या अभी पागल हुए हो क्या नरेश? रात के 2 बज रहे हैं, अभी तो तुम आए हो। हाँ नरेश, पिताजी सही कह रहे हैं। इतनी रात को अकेले जंगल में जाना ठीक नहीं है। सुबह चले जाना। नहीं ममता, तुम यहाँ रुको माँ के पास। मैं निकल जाता हूँ। मुझे रास्ते का अंदाज़ा हो गया है और लाठी मेरे साथ है। मुझे जाना ही होगा, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा। नरेश नहीं माना। वह अपनी जिम्मेदारी के प्रति बहुत सख्त था। नरेश अपनी लाठी उठाकर फिर से उसी काले जंगल की ओर मुड़ गया। उसे नहीं पता था कि छलावा अभी खत्म नहीं हुआ है। वह तो बस उसके अकेले होने का इंतजार कर रहा था। इस बार नरेश अकेला था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, खेत का काम। नरेश, डर मत, ये तेरा वहम है। तू अकेला है इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। बस चलते रह। खेत पहुंचना है, काम बहुत है। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा सामने ममता खड़ी थी। वही लाल साड़ी, वही चेहरा। ममता, तुम यहाँ कैसे? तुम तो घर पर थी माँ के पास। इतनी रात को अकेले यहाँ क्यों चली आई? नरेश, मेरा मन नहीं लगा। मुझे डर लग रहा था कि आप अकेले कैसे जाओगे, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आ गई। चलिए साथ चलते हैं। पागल हो गई हो क्या? दुकानदार ने क्या कहा था? ये रास्ता खतरनाक है। चलो वापस चलो मेरे साथ। जैसे ही नरेश ममता का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसे दुकानदार की बात याद आई। छलावा किसी का भी रूप धर सकता है। नरेश रुका और उसने ध्यान से देखा। ममता की आंखों की पुतलियां बिल्कुल स्थिर थीं और वह पलकें नहीं झपका रही थी। नहीं, ये ममता नहीं हो सकती। ममता इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच सकती है? तू जो कोई भी है, मेरे सामने से हट जा। मुझे पता है तू छलावा है। जैसे ही नरेश ने यह कहा, वह ममता अचानक एक भयानक धमाका मारकर हंसी और धुएं की तरह पेड़ों के बीच गायब हो गई। नरेश के माथे पर पसीना आ गया। उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। वह और तेज भागने लगा। भागते भागते नरेश एक पुराने टूटे हुए कुएं के पास पहुंचा। वहां उसे एक आदमी बैठा हुआ दिखा। वह वही दुकानदार लग रहा था जिससे उसने फल खरीदे थे। भाई साहब, आप यहाँ? आपने तो कहा था कि आप दुकान बंद करके घर जा रहे हैं। नरेश, मैंने मना किया था ना,
तुम नहीं माने। अब देखो, तुम रास्ता भूल चुके हो। ये वह रास्ता नहीं है जो तुम्हारे गांव जाता है। ये रास्ता मौत की घाटी में जाता है। क्या बक रहे हो? मैं इसी रास्ते से तो आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। आओ मेरे साथ इस कुएं के पीछे वाले रास्ते से चलो। वह छोटा रास्ता है। नहीं, तुम वह दुकानदार नहीं हो। तुम्हारी आवाज़ बदल रही है। अचानक दुकानदार का शरीर लंबा होने लगा। उसका चेहरा काला पड़ गया और आंखें अंगारे की तरह जलने लगी। नरेश, तू बच नहीं पाएगा। आज इस जंगल की मिट्टी तेरा खून पिएगी। बजरंग बली की जय। हट पीछे। पूरी ताकत से भागना शुरू किया। छलावा कभी पेड़ों के ऊपर से तो कभी जमीन के नीचे से सरसराहट की आवाजें निकाल रहा था। वह गिरता पड़ता, झाड़ियों से छिलता हुआ बस भागता रहा। अंत में जैसे ही वो गांव की सरहद में घुसा, पीछे से आ रही आवाजें एकदम बंद हो गई। सूरज की पहली किरण फूट रही है। नरेश अपने घर के आंगन में बैठा है। वह बुरी तरह कांप रहा है। बच गया। आज साक्षात मौत सामने खड़ी थी। ममता को नहीं बताऊंगा, वह डर जाएगी। पर अब 2-3 दिन तक इस जंगल की तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। नरेश ने खुद को संभाला। उसने फैसला किया कि वह चुपचाप खेत पर चला जाएगा ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन वह ये भूल गया था कि छलावा सिर्फ डराता नहीं है, वह इंतजार करना भी जानता है। 4 दिन बाद दीप, वन गांव, रघुनाथ का घर। दिन का समय है। कौशल्या माँ अब बेहतर महसूस कर रही है। ममता घर के बाहर बैठी हुई है। तभी वही व्यापारी फिर से वहां से गुजरता है। राम राम ममता बहन, कैसी हैं काकी? तबीयत कैसी है उनकी? राम राम भाई। माँ अब बिल्कुल ठीक है। तुम्हारी खबर ने तो हमें डरा ही दिया था, पर शुक्र है सब ठीक हो गया। बहुत अच्छा हुआ। अब तो काफी दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए। नरेश भाई लेने नहीं आए क्या? नहीं, वह खेत के काम में फंसे होंगे। भाई, तुम वापस अंधरावन जा रहे हो क्या? हाँ, अभी निकलूंगा। शाम तक पहुँच जाऊंगा। तो मेरी एक मदद कर दो। नरेश से कह देना कि माँ पिताजी अब ठीक है। अब मुझे घर की बहुत याद आ रही है। वह आज रात को ही मुझे लेने आ जाए। मैं इंतज़ार करूंगी। ठीक है ममता बहन, मैं संदेश दे दूंगा। व्यापारी वहां से चल दिया। ममता को नहीं पता था कि उसका यह संदेश नरेश को एक बार फिर उसी मौत के खेल में धकेलने वाला है। शाम ढलते ही व्यापारी नरेश के पास पहुंचा। नरेश भाई, राम राम। मैं अभी दीप वन से आ रहा हूँ। ममता बहन से भेंट हुई थी। राम राम भाई। क्या कहा ममता ने? माँ पिताजी की तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाई, सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन ममता बहन ने एक जिद पकड़ ली है। उन्होंने कहा है कि उन्हें घर की बहुत याद आ रही है और आप उन्हें आज रात को ही लेने आ जाएं। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि चाहे कितनी भी रात हो जाए, आपको आज ही पहुंचना है। आज रात? पर भाई, अभी तो 4 दिन पहले ही मैं उस नर्क से बचकर आया हूँ। क्या सुबह नहीं जा सकता? भाई, ममता बहन बहुत उदास थी। उन्होंने कहा कि अगर आज नहीं आए तो वे नाराज हो जाएंगी। अब फैसला आपका है। मैं तो बस संदेशा लाया हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। मुझे भी अपने घर पहुँचना है। व्यापारी चला गया। उसने अपनी लाठी उठाई और खुद से बात करने लगा। आज कोई बात नहीं करेगा। कोई पुकारेगा तो मुड़कर नहीं देखूंगा। बस सीधे दीप वन पहुंचूंगा। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। नरेश ये कहकर घर से निकल गया। चलते चलते नरेश आधे रास्ते तक पहुंच चुका था। अचानक उसे महसूस हुआ कि हवा में वही सरसन भरी बदबू फिर से आ रही है। तभी पीछे से किसी के तेज दौड़ने की आवाज आई। छलावा व्यापारी की आवाज में। अरे नरेश भाई, रुको रुको।
मैं भी साथ चलता हूँ। नरेश मन में बोला। नहीं, ये व्यापारी नहीं हो सकता। वह तो अपने घर जा चुका था। ये वही छलावा है। नरेश ने अपनी चाल और तेज कर दी। वह लगभग दौड़ने लगा। नरेश पागलों की तरह भागने लगा। छलावा उसे रास्ते से भटकाकर एक गहरी खाई की तरफ ले जा रहा था। तभी उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। वह रघुनाथ की लालटेन थी। ममता बाहर ही इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही वो दौड़कर आई। नरेश, आप आ गए, पर आपकी हालत ऐसी क्यों है? आप इतना डरे हुए क्यों हैं? नरेश हांफते हुए। ममता, बस आ गया। व्यापारी ने कहा था कि तुमने आज ही बुलाया है। रघुनाथ अंदर से आते हुए। व्यापारी? कौन सा व्यापारी? ममता ने तो किसी को नहीं भेजा। हमने तो सोचा था कि तुम 2-3 दिन बाद आओगे। क्या ममता, क्या तुमने व्यापारी को संदेश नहीं दिया था कि मैं आज ही आऊं? नहीं तो मैंने तो बस इतना कहा था कि जब आप फ्री हो तब आ जाना। मैंने आज रात आने की जिद कभी नहीं की। तो वो व्यापारी कौन था और वो संदेश? बेटा, वह छलावा तुम्हें मारना चाहता था। शुक्र है तुम यहाँ पहुँच गए। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। ममता, अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूंगा। लेकिन अब हम रात में कभी सफर नहीं करेंगे। पर एक बात याद रखना, मैं ये सब बातें तुम्हारे माता पिता को डराने के लिए नहीं बताऊंगा। पर हमें कल सुबह होते ही यहाँ से निकलना होगा। हाँ नरेश, मुझे अब यहाँ डर लग रहा है। हम सुबह ही चलेंगे। नरेश ने मन ही मन तय किया। मैं नहीं बताऊंगा कि रास्ते में क्या क्या हुआ, वरना ये लोग यहीं रुकने की जिद करेंगे। रात भर नरेश सो नहीं पाया। वो खिड़की से बाहर देखता रहा। रात भर नरेश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। सुबह की पहली किरण फूटते ही उसने राहत की सांस ली। रघुनाथ और कौशल्या माँ ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नरेश के मन में उस जंगल का जो खौफ बैठ गया था, वह उसे वहां एक पल भी रुकने नहीं दे रहा था। बेटा, अभी तो धूप भी ठीक से नहीं खिली। कलेवा नाश्ता तो कर लेते। नहीं पिताजी, खेत पर मजादूर इंतजार कर रहे होंगे। ममता, जल्दी करो, हमें निकलना चाहिए। माँ, पिताजी, आप अपना ख्याल रखना। मैं पहुंचकर खबर भेजूंगी। नरेश ने अपनी लाठी उठाई और ममता का हाथ पकड़कर तेजी से निकल पड़ा। उसे लग रहा था कि उजाले में छलावा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो गलत था। छलावा तो बस उनके जंगल के उस खास हिस्से में पहुंचने का इंतजार कर रहा था। नरेश और ममता तेज कदमों से चल रहे हैं। नरेश, आप इतनी तेजी से क्यों चल रहे हैं? अब तो दिन है, अब कैसा डर? ममता, बस चलते रहो, बातें कम करो और कदम बढ़ाओ। हमें दोपहर होने से पहले जंगल पार करना है। आप कल रात से बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हैं। क्या सच में आपने उस व्यापारी को देखा था? मैंने कहा ना, बस चलो, पीछे मुड़कर मत देखना। तभी ममता का हाथ नरेश के हाथ से छूट गया। तभी नरेश के सामने दो ममता खड़ी हो गई। दोनों एक जैसी, दोनों डरी हुई। नरेश, मैं असली हूँ, वो छलावा है। नहीं नरेश, ये झूठ बोल रही है। देखो इसके पैर। नहीं, फिर से वही खेल। छलावे, तू मेरा इम्तिहान ले रहा है। ले, आज या तो तू रहेगा या मैं। जय बजरंग बली, तोड़ दे इस माया जाल को। जैसे ही नरेश ने जोर से जयकारा लगाया, एक ममता काली परछाई बनकर उड़ गई और असली ममता जमीन पर बेहोश पड़ी थी। नरेश दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे उठाया। ममता, हमें भागना होगा। नरेश ममता को कंधे का सहारा देकर जंगल से बाहर ले आया। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा को छुआ। क्या हुआ नरेश? हम कहाँ हैं? हम सुरक्षित हैं ममता, हम अपने गांव पहुंच गए। दोनों घर पहुंच चुके हैं। सन्नाटा है, पर यह सुकून वाला सन्नाटा है। नरेश, अब तो बता दीजिए, उस रात और आज रास्ते में क्या हुआ था? ममता, वह जंगल का छलावा था। उसने व्यापारी का रूप धरकर मुझे मौत के पास बुलाया और आज तुम्हारा रूप धरकर हमें अलग करना चाहा।
मैंने माँ पिताजी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वे बुढ़ापे में डर जाते और शायद हमें कभी आने ही नहीं देते। आपने हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली, पर अब वादा कीजिए हम कभी उस रास्ते पर रात में यहाँ अकेले नहीं जाएंगे। वादा ममता। और अब हम उस दुकानदार की बात हमेशा याद रखेंगे कि डर हमारे मन में होता है और छलावा उसी डर का फायदा उठाता है। उस दिन के बाद नरेश और ममता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, पर नरेश अब जान चुका था कि असली ताकत सच्चाई और हिम्मत में है।